माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और इसी होप के साथ आज मैं आपके साथ एक और वीडियो शेयर करने जा रही हूँ जिसमें हम एक हार्डी प्लांट के बारे में बात करेंगे और उन पौधों से हम अपने गार्डनिंग की शुरुआत ईज़िली कर सकते हैं। और इतना आसान है उस पौधे को लगाना और नए पौधे तैयार करना कि मुझे लगता है कोई भी अगर बच्चा भी उस प्लांट की कटिंग लगा दे या किसी मिट्टी में रख दे तो वो धीरे धीरे ग्रो हो जाते हैं, नए पौधे तैयार हो जाते हैं। और उसकी खासियत ऐसी है कि उससे हम हर एक तरीके के प्लांटर तैयार कर सकते हैं। हैंगिंग प्लांटर में भी उसको लगाएंगे तो भी वो खूबसूरती उस एरिया की बढ़ा देता है। और बोनसाई भी अगर हम सीखना चाहें तो उस प्लांट पे सीख सकते हैं। और बुशी सा लुक कहीं देना चाहें, किसी कोने को भरना चाहें तो भी वो काम बहुत ही बखूबी करता है। और अगर हम तरह तरह की टोपियारी बनाना चाहें तो भी वो काम बहुत आसानी से करता है। तो आप समझ गए होंगे मैं किस पौधे की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ जेड प्लांट की। बहुत ही इजी, कम मेंटेनेंस, कम केयर में चलने वाला पौधा जेड प्लांट। तो सबसे पहले जैसे कि मैं हर एक प्लांट की मिट्टी की बात करती हूँ, उसकी भी मिट्टी की बात कर लेते हैं। जब भी मिट्टी हम तैयार करें तो उसमें रेत की मात्रा ज़रूर मिलाएं। और रेत की मात्रा आप इतनी उसमें मिलाइए कि उसमें पानी किसी भी तरीके से रुके नहीं, क्योंकि ये पौधा एक सकुलेंट प्लांट होता है। और जिस तरह से सकुलेंट पौधे अपनी पत्तियों में, अपनी ब्रांचेस में पानी को होल्ड करके रखते हैं, मॉइस्चर को होल्ड करके रखते हैं, उसी तरीके से इस प्लांट में भी होता है। और इसकी ये देखिए मोटी मोटी सी पत्तियाँ बिल्कुल ही पानी से भरी पड़ी हैं। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा। तो जब इस प्लांट में पानी की ज़्यादा मतलब पानी अधिक हो जाएगा तो ये पौधा बहुत तेज़ी से ख़राब होता है। तो सबसे पहला तो रूल यही है कि मिट्टी हम इस तरीके से तैयार करें कि इस प्लांट में पानी बिल्कुल भी रुके ना। और दूसरा, बहुत देर तक हमें इसे सूखा भी नहीं रखना है। जैसे आज हमने पानी दे दिया, पूरा पॉट भर के पानी दिया है, पूरी मिट्टी गीली हो गई है, तो 3 से 4 दिन बाद हम इसमें पानी दे सकते हैं अगर हम मिट्टी में रेत की अच्छी मात्रा मिलाते हैं तब। और अभी मैं आपको एक पौधा दिखाती हूँ जिसमें पानी की कमी किस तरह से दिखती है। तो यहाँ देख सकते हैं वो पौधा, आप पास से देखने की कोशिश मैं आपको दिखाती हूँ पास से। तो पत्तियाँ इसकी आपको श्रिंक हुई दिख रही हैं, सिकुड़ी सी दिख रही हैं, तो ये पानी की कमी को बताता है। और अभी इसी प्लांट में मैं काम कर रही थी, इसकी प्रूनिंग वगैरह कर रही थी कुछ इस तरीके से। तो इस प्लांट में ना पानी की कमी होने पाए ना अधिकता होनी पाए। अगर अधिक हो जाता है तो जड़ें गलने लगती हैं, और अगर पानी कम हम देते हैं तो भी ये पौधे अपनी पत्तियां कुछ इस तरह से सिकोड़ लेते हैं। ये तो हो गई मिट्टी की बात। अब मिट्टी हमने इस तरीके से तैयार कर लिया है, उसमें आप चाहें तो राइस हस्क और कोकोपीट भी थोड़ी सी मिला सकते हैं, जिससे कुछ टाइम के लिए वो नमी को होल्ड करके रखे। पॉट हमें मिट्टी का भी ले सकते हैं, प्लास्टिक का भी पॉट ले सकते हैं, सेरेमिक का भी पॉट ले सकते हैं, और हैंगिंग प्लांटर भी ले सकते हैं। किसी भी तरीके के पॉट पे बहुत ही ईजिली चल जाता है। इसकी खूबी एक और बता दूं कि छोटे से छोटे प्लांटर में भी अगर हम इसकी कटिंग लगा देते हैं तो वहाँ भी ये पौधा बहुत अच्छे से चलता है। और मैं इधर उधर नज़र दौड़ा रही हूँ कि जिससे आपको मैं कोई एक पौधा ऐसा दिखा दूँ जो छोटे से प्लांटर में लगा हुआ है, अभी उसको भी मैं दिखा दूँगी। इसमें फर्टिलाइज़र हमें बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। साल में जैसे हम और पौधों में कंपोस्ट देते हैं वैसे ही इसमें भी आप एक बार अक्टूबर के मंथ में दे दीजिए, एक बार फरवरी के मंथ में दे दीजिए। पौधा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहता है। सर्दियों में कभी कभार अगर हम थोड़ा सा पानी देने में, जैसे कि पहले मैं बता रही हूँ, सब कुछ पानी पे डिपेंड है इस पौधे के साथ। अगर सर्दियों में हम ज़्यादा पानी कर देते हैं तो इसकी पत्तियाँ गिर जाएंगी और ऐसा लगेगा पौधा अब ख़राब हो जाएगा। लेकिन थोड़ी सी हम अगर उसमें सुधार कर ले जाते हैं तो फिर फरवरी आते आते इस पे नए फुटा आपको दिखाई देंगे और पौधा हमारा फिर से अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह से पानी और फर्टिलाइज़र, पॉट, मिट्टी सबकी बात हो गई। और ज़्यादातर जो प्लांट्स हमारे होते हैं लगभग एक जैसा ही, जितने भी इंडोर प्लांट्स होते हैं उनका नेचर होता है। जो फ्लोरिंग प्लांट होते हैं उनका एक जैसा नेचर होता है, उनको एक जैसी केयर चाहिए। और सकुलेंट प्लांट को एक जैसा केयर चाहिए। तो सकुलेंट प्लांट के साथ क्या है कि अगर हम इसे इंडोर प्लांट समझ के बिल्कुल भी अगर हम धूप नहीं देंगे तो ये पौधा नहीं चलेगा।
जैसे कि पीस लिली हो गया या हमारे जिजी प्लांट हो गए, ये ऐसी जगह पे हम रख देंगे जहाँ धूप ना भी आए, छन के धूप आए, तो ये पौधा अच्छे से ये पौधे चलते हैं। लेकिन जेड प्लांट के साथ ऐसा नहीं है। इसको सुबह की 2-3 घंटे की ज़्यादा, कम से कम 3 घंटे की धूप अगर आप इसको देते हैं डेली, तो ये पौधा बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही हेल्दी होता है और बहुत ही ज़्यादा घना हो जाता है। अगर आपको दिखे कि आपका पौधा थोड़ा बहुत डल दिख रहा है तो इसमें आप एप्पल सॉल्ट वगैरह दे सकते हैं। वैसे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ गोबर की खाद अगर हम टाइम से साल में 2 बार दे दें, तब भी ये पत्तियाँ इसी तरह से ग्रीनरी बनाए रखता है ये प्लांट। और ज़्यादातर नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है इसमें, क्योंकि इस पर किसी तरह के फ्लावर वगैरह नहीं आते हैं। पत्तियों की खूबसूरती के लिए हम इन पौधों को रखते हैं। कटिंग लगाने की बात करें, नए पौधे तैयार करने की बात करें, तो इतने छोटे से कटिंग से भी ये पौधा बहुत ही ईज़िली तैयार हो जाता है। और मैंने तो सिर्फ नर्सरी से एक पौधा लिया था जब मैंने गार्डनिंग स्टार्ट की थी। उस समय से न जाने कितने पौधे मैंने तैयार कर लिए हैं। और इतनी छोटी कटिंग, नीचे की ये पत्तियों को हटा देना है कुछ इस तरह से। ना तो कोई इसमें रूटिंग हार्मोन लगाने की ज़रूरत है, ना एलोवेरा लगाने की ज़रूरत है, ना कोई फंगीसाइड लगाने की ज़रूरत है। सिर्फ मिट्टी में आप इसको इतना दबा दीजिए, 2-3 नॉड एरिया इसमें आ जाए और बहुत ही आसानी से जो है ये नया पौधा तैयार हो जाता है। कटिंग थोड़ी सी स्लो लगती है इसकी, थोड़ी सी आपको ऐसा दिखेगा कि इसकी ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है। लेकिन अगर कटिंग एक बार लग जाती है, उसके बाद हमने अगर इसको सही जगह दिया, सही मिट्टी दी, सही से पानी और फर्टिलाइज़र दिया, तो ये पौधा बहुत ही ज़्यादा जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। अब आपको कुछ पौधे मैं दिखा दूँ इनके, जो मैंने अपने गार्डन में लगाए हैं और किस तरीके से लगाए हैं, वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ छोटे से पॉट पे मैंने लगाया है और इसमें पानी देना भी मैं भूल जाती हूँ, क्योंकि इतनी हाइट पे है ये पौधा, तो डेली इसमें पानी भी नहीं दे पाती हूँ। और मुश्किल से ये पौधा पॉट जो है 2.5 इंच का पॉट होगा, उसी में बहुत ही ईज़िली ये चलता है। और तरह तरह के हम इससे टोपियारी वगैरह भी बना सकते हैं। मैंने पिकॉक टोपियारी बनाई है, अभी वो शेप में नहीं है, जब उसको भी मैं दिखा दूँगी आपको। यहाँ देखिए, अभी इस पर मैंने कल ही काम किया है, थोड़ी सी इसकी प्रूनिंग वगैरह की है और ये मेरा बन रहा है बोनसाई। यहाँ पे देखिए एक पौधा मेरा तैयार हो रहा है कुछ इस तरह से, और इधर पौधे तैयार हो रहे हैं, और एक बोनसाई यहाँ पे कुछ इस तरह से, जिसकी पत्तियों को मैंने अभी दिखाया था। और जिन पौधों को मैं ऐसे अभी कोई शेप मैंने नहीं दिया है, ग्रो कर रही हूँ, उन पौधों को भी मैं दिखा दूँ। ये देखिए, ये पौधे अभी इसमें भी देखिए कटिंग लगी हुई है, 2-3 कटिंग लगी हुई है, इसमें भी 4 कटिंग लगी हुई है। ये देखिए आप, 2 यहाँ और 2 इधर, तो बहुत ही ईजिली इसकी कटिंग लग जाती है। छोटे से छोटी कटिंग अगर आप लगाएंगे तो भी वो चल जाएगी। यहाँ देखिए कितने छोटे से पॉट में मैंने इसकी कटिंग लगाई है और यहाँ भी इसकी कटिंग लग गई है। लेकिन इसको मुझे अब दूसरे पॉट में थोड़ा सा इसलिए शिफ्ट करना है, क्योंकि पानी देते समय सारी मिट्टी बाहर आ जाती है और गंदगी फैल जाती है। तो अब मेरे पास ये जितने भी पौधे हैं, इन सब की मैं कटिंग लगा लूँगी और इसका भी अपडेट आपको ज़रूर दूँगी। तो बस फ्रेंड्स, अगर ये पौधा आपको अच्छा लगा हो, ये जेड प्लांट अच्छा लगा हो, ये आइडियाज़ अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो आपने पूरा देखा, इसके लिए थैंक यू। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ।